हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज संडे है तो आज हम वोकैबुलरी नहीं, आज हम फिर से अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमारे दो संडेज हुए हैं जिसमें हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे हैं और हर क्लास में हमने 10 इडियम्स सीखे हैं। सो 20 इडियम्स हो चुके हैं और अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो अच्छा खासा आपको फ्रेजेस एंड इडियम्स आ चुके हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में। एट द सेम टाइम इंटरव्यूज में, एसेज में, आंसर्स में, हर जगह ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो हर जगह यूज किए जा सकते हैं और बहुत ही कॉमन मीनिंग्स के साथ हैं। सो अभी भी टाइम है, अगर आपने देखना नहीं शुरू किया या आपने अगर लिख के, जैसे मैं प्रैक्टिस करने को बोलती हूँ, सेंटेंसेस बनाने को बोलती हूँ, वैसे अगर आप नहीं बना रहे हो अभी तक तो प्लीज़ अब स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि इट्स हाई टाइम कि आप स्टार्ट करो। इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, एक हफ्ते में नहीं आती। अच्छी इंग्लिश आने के लिए मैंने आपको बोला इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा महीने भर के अंदर, लेकिन अच्छी इंग्लिश या फ्लुएंटली इंग्लिश आपको बोलने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। सो एक महीने का नहीं है। आप ये मत सोचो इंटरव्यू से एक महीने पहले बैठ के आप ये सब करोगे तो हो जाएगा। इट वोंट हैपन एंड ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। आप धीरे 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 करके वो बेटर होता जाएगा। ऑलराइट, सो यू नो आपको लिखने हैं ये सारे फ्रेजेस, इनके मतलब लिखने हैं एंड इनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है गेट अहेड ऑफ। गेट अहेड ऑफ, गेट अहेड ऑफ का मतलब है आगे निकल जाना, है ना। गेट अहेड ऑफ का मतलब है किसी से भी आगे निकल जाना, उसको हम इंग्लिश में गेट अहेड ऑफ बोलते हैं। गेट अहेड ऑफ का एग्जाम्पल, नीता गॉट अहेड ऑफ करण इन साइंस। नीता गॉट अहेड ऑफ करण इन साइंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका फ्रेज है गेट इनटू सूप। गेट इनटू सूप, नहीं, गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू अ सूप का मतलब है झंझट में पड़ जाना। गेट इनटू अ सूट का मतलब, सूप का मतलब है झंझट में पड़ जाना। ठीक है, हम जिसको बोलते हैं झंझट में पड़ गए हैं यार, उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई जस्ट गॉट इनटू अ सूप। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हो सकता है you should start studying, otherwise you will get into a soup. You should start studying, otherwise you will get into a soup. Okay, हमारा थर्ड फ्रेज है get wind of. Get wind of. गेट विंड ऑफ का मतलब है कोई सीक्रेट खुल जाता है, कोई सीक्रेट पता चल जाता है, कोई रहस्य पता चल जाता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट विंड ऑफ। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है इट वॉज अ वेरी वेल गार्डेड conspiracy but the government got a wind of it. It was a very well guarded, well guarded का मतलब बहुत ही सेफली, बहुत ही मतलब उसको सेफ रखा गया था। well guarded conspiracy. It was a very well guarded conspiracy. Conspiracy का मतलब है कोई कुछ घपला हुआ हो या कुछ कोई भी बड़ा स्कैंडल यूज करते हैं लोग, है ना। स्कैंडल इसका मतलब है कुछ ऐसी कोई बहुत पैसों के लेके या किसी को लेके ऐसे ना घपला कुछ हुआ हो या कुछ भी जो इसमें करप्शन इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी या स्कैंडल। तो गेट विंड ऑफ का एग्जाम्पल क्या है? गेट विंड ऑफ का एग्जाम्पल है आपका इट वॉज अ वेल गार्डेड कॉन्स्पिरेसी बट द गवर्नमेंट गॉट विंड ऑफ इट।
ऑलराइट, अब आपका अगला फ्रेज है गिव अ ब्रेक। गिव अ ब्रेक, गिव अ ब्रेक का मतलब है कि अवसर देना, है ना, कोई टाइम देना, एक अपॉर्चुनिटी देना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव अ ब्रेक। अब इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका वुड यू प्लीज गिव मी अ ब्रेक। वुड यू प्लीज गिव मी अ ब्रेक का मतलब है क्या आप मुझे एक अवसर दे सकते हैं, है ना, वुड यू प्लीज गिव मी अ ब्रेक। अगला आपका है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब है कोई भी खतरा मोल लेना, किसी भी खतरे से डरे बिना उसको मतलब सामने से उसको फेस करना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है अ पेट्रियट कैन गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर हिज कंट्री। अ पेट्रियट, ये सारे वर्ड्स भी लिख लो, ये वोकैब में आएंगे काम। सो अ पेट्रियट कैन गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर हिज कंट्री। इस पेट्रियट का मतलब है कोई ऐसा जो देश से बहुत प्यार करता हो, कोई ऐसा जैसे महात्मा गांधी जी या भगत सिंह जी, ऐसे लोग जो नेशनल पेट्रियट्स हैं, मार्टर्स हैं, उनको बोलते हैं हम पेट्रियट, है ना। सो गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब है कोई भी खतरा मोल लेना। ओके, आपका अगला वर्ड है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है कुछ ऐसा जो हुआ लेकिन अब उसको बदलने का कोई और तरीका नहीं है। कुछ हो गया है, अब उसको बदला नहीं जा सकता है ना। कुछ खराब हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा कौन बदलना पसंद करता है, कुछ खराब हुआ है जिसको अब बदला नहीं जा सकता। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। When she had time to ask for when she had time to ask for more salary, she didn't. Now the water has gone under the bridge. When she had time, she didn't ask for more salary. जब उसके पास टाइम था तब उसने ज्यादा सैलरी के लिए नहीं बोला। अब कुछ बदल नहीं सकता, है ना, तो कुछ बदल नहीं सकते को हम बोलते हैं water under the bridge. Now the water has gone under the bridge. Okay. आपका अगला वर्ड, आपका अगला फ्रेज है वर्कआउट। वर्कआउट एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो हम हर जगह यूज करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अगर आप किसी को बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। वर्कआउट का सिंपल सा मतलब है सफलतापूर्वक समाप्त होना, है ना। कोई भी चीज सक्सेसफुली खत्म करते हैं, कोई भी चीज जो अच्छे तरीके से खत्म करते हैं, जैसा सोचा था वैसा ही खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं वर्कआउट। इट वर्कड आउट फॉर यू, है ना। अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, शी वेंट टू कैलकाटा फॉर हर स्टडीज एंड it worked out. She went to Calcutta for her studies and it worked out. अगला आपका फ्रेज है go to the law. Go to the law. Go to the law का मतलब है कानून का सहारा लेना। Go to the law का मतलब है कानून का सहारा लेना। ओके, तो कानून का सहारा लेना, इसका एग्जाम्पल हो सकता है दे वेंट टू द लॉ, they went to the law and got their justice. They went to the law and got their justice.
आपका अगला है गो टू टाउन। गो टू टाउन, गो टू टाउन का मतलब है कोई काम बहुत ही ध्यान से करना। किसी भी काम को जब आप कर रहे हो तब आप ध्यान से कर रहे हो, तो उसका मतलब है आपका गो टू टाउन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द इंटीरियर डेकोरेटर वेंट टू द टाउन when he had to make a mansion. The interior decorator जो architect होता है ना, हाँ, the architect went to town when he had to make a mansion. मैंशन का मतलब है बंगला जैसा होता है, बड़ा सा होता है, उसको हम मैंशन बोलते हैं। बंगलो, विलाज, मैंशन, हवेली जैसे को हम मैंशन बोलते हैं। सो द architect had to go to town when he went to the architect went to town when he had to build the mansion. Okay, आपका next फ्रेज है, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है लेकिन इनको ये जल्दी यूज नहीं करते, हमें पता नहीं रहता है। येलो फीलिंग। येलो फीलिंग, येलो फीलिंग का मतलब है भाईचारे के फीलिंग या अपनापन का फीलिंग, है ना। किसी को अपना मतलब अच्छा, किसी के लिए प्यार या किसी के लिए भाईचारा होना, उसको हम बोलते हैं येलो फीलिंग। येलो फीलिंग का एग्जाम्पल हो सकता है वन शुड हैव येलो फीलिंग फॉर ऑल। वन शुड हैव येलो फीलिंग फॉर ऑल। ओके, सो ये आज के हमारे 10 फ्रेजेस थे, न्यू फ्रेजेस थे। एक बार हम लिखते हैं कौन कौन से थे। पहला है गेट अहेड ऑफ, गेट अहेड ऑफ, गो इनटू अ सूप, गो इनटू सूप, गेट wind of, give a break, give a break। अगला है आपका go through, fire and water, जिसका मतलब है कोई भी आपत्ति या कोई भी खतरा मोल लेना, है ना। इसके बाद आता है आपका वाटर अंडर द ब्रिज। ओके, ये 6 में क्या है? गेट अहेड ऑफ का मतलब क्या है? गेट अहेड ऑफ का मतलब है आगे निकल जाना। गो इनटू अ सूप का मतलब है कुछ परेशानी में फंस जाना। गेट विंड ऑफ का मतलब है कोई रहस्य खुल जाता है या पता चल जाता है उसके बारे में। गिव अ ब्रेक का मतलब है एक अवसर देना। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब है कोई भी खतरा मोल लेना। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है कोई भी ऐसी कोई चीज जो हुई है और उसको बदला नहीं जा सकता, है ना। अब आपका इसके बाद का अगला वर्ड है, अगला फ्रेज है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ। आपका अगला फ्रेज क्या आएगा? वर्कआउट, बहुत ही कॉमन फ्रेज वर्कआउट। अगला उसके बाद गो गो टू लॉ, है ना। गो टू लॉ, उसके बाद गो टू टाउन एंड द लास्ट वन येलो फीलिंग। ओके, वर्कआउट का मतलब है कि सफलतापूर्वक कोई काम खत्म होना। गो टू लॉ का मतलब है कानून का सहारा लेना। गो टू टाउन का मतलब है कि बहुत ही ध्यान पूर्वक किसी काम को करना। और येलो फीलिंग का मतलब है भाईचारा या अपनापन। ये आज के हमारे 10
वर्ड्स फ्रेजेस हैं जो हमने नए सीखे हैं, आप इनको अपने कॉपीज में लिखो, इनको इनके मतलब लिखो। अगर नहीं लिखा है अभी तक तो दोबारा से वीडियो देखो, ये देखिए और लिखिए। उसके बाद आपको खुद इन फ्रेजेस के सेंटेंसेस बनाने हैं, और कोई भी ऐसा बहुत ही टिपिकल सेंटेंस नहीं है जिसका मतलब जान के आपको ऐसा लगे कि मैं ये कहाँ यूज करूंगा। ये सारे ही फ्रेजेस ऐसे हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू की तो बहुत आगे की बात है, हम अपने डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। इनके मैंने आपको बता दिया, रिवाइज करना है, सेंटेंसेस लिखने हैं, बनाने हैं, और इनको अपने प्रैक्टिस में लाना है फ्लुएंसी के लिए, एंड याद रहे उसके लिए आपको इनको यूज करना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड आप अगर ऐसा करोगे तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, नहीं तो फिर आप हमेशा ये सोचोगे कि इंग्लिश क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही। और यही सवाल सबसे होगा कि आप ऐसे इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, जैसे मेरे को कई लोग पूछते हैं, और जवाब यही होता है कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू एंजॉयड द लेसन।